दोस्तों हमारे चैनल पर सीटेट यूपीटेट सुपर टेट की मैथ की क्लासेस चल रही हैं और उसमें एचसीएफ और एलसीएफ का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारा लास्ट सेक्शन है एचसीएफ और एलसीएफ का। और यदि आपने हमारे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और ज़रूर देखें। आज का जो चौथा पार्ट है उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के जो छूटे हुए सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा पहला का सवाल है वो है दो संख्याओं का योग 36 है। इनका मासा 3 तथा लसा 105 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मसा 3 तथा लसा 105 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको संख्याएं पता नहीं है, मान लेते हैं माना संख्या है x तथा y। तो जैसे कि आप लोग को सूत्र से पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसा गुणे मासा। तो क्या हो गया x इंटू वाई इक्वल टू लसा कितना है 105 और मासा कितना है 3। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग क्या है 36 है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 36 है। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या पूछा है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी 1/x प्लस 1/y की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो ये क्या हो गया x प्लस वाई अपान एक्स वाई। अब दोनों इक्वेशन को यूज कर लीजिए। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 36 और x इंटू वाई की वैल्यू क्या है 105 इंटू 3। अब 3 से इसको डिवाइड करें 12 इक्वल टू 12/105। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था, दो संख्याओं का हमें योग दिया हुआ था, उनका मासा और उनका लसा दिया हुआ था, तो हमें संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना था। मान लिया हमने कि संख्याएं x है और y है, तो x इंटू वाई इक्वल टू, जैसे कि हमको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा, तो ये हमने सूत्र पे रख दिया। और दिया हुआ है पहले से x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू x प्लस वाई अपान एक्स वाई, और यहाँ पे हमने x प्लस वाई की वैल्यू 2 से रख दी और x वाई की वैल्यू 1 से रख दी। तो हमारा आंसर क्या आ गया 12/105। अगला जो हमारा सवाल है वो है तीन विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8, 20,
एम पर बदली हूँ तो वे फिर एक साथ कब बदलेंगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 AM पर बदली हो तो फिर एक साथ कब बदलेंगे। कल ही हमने आप लोग को बताया था कि जब भी एक साथ बदलने वाला या फिर एक साथ घंटी वाला सवाल हो तो वहाँ पे हम लोग आँख बंद करके सीधे क्या निकाल देते हैं, LCM निकाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें किसका LCM निकालना है, 48, 72 और 108 का। 2 से हम लोग शुरू करते हैं। 2 से 24 गुना 48, 36 गुना 72 और 54 गुना 108। फिर 2 से 12, 18 और 27। फिर 2 से 6, 9, 27। फिर 2 से 3, 9, 27। फिर 3 से 1, 3, 9। फिर 3 से 1, 1, 3। फिर 3 से 1, 1, 1। यानी कि हमारा LCM क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। गुणा करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 में 9 का गुणा कर लीजिए। अरे हाँ 9 का, 9 8 72 और 9 चौके 36, 36 और 7 43 यानी कि 432। तो यहाँ पे आ गया 432, यानी कि वो 432 सेकेंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो अब 432 सेकेंड और बदली कितने बजे, 8:20 AM यानी 8:20 पे। तो 432 सेकेंड को हम लोग मिनट में बदलेंगे। मिनट में बदलने के लिए हम लोग किससे भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, इसको हमने मिनट में बदला तो 7 मिनट हो गया और क्या हो गया, 12 सेकेंड हो गया। अब पहले ही 8:20 पे बदली जा चुकी हैं तो कितने बाद बदलेंगी, तो 8:20 और प्लस 7 मिनट 12 सेकेंड इक्वल टू 8 बज के क्या हो गया, 27 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि वो 48 सेकेंड 72 सेकेंड 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। तो एक साथ बदलने के लिए हमने बताया हुआ था कि लसा निकाल लेते हैं। तो हमने पहले लसा निकाला, लसा है 432 सेकेंड। अब 432 में हमने 60 से डिवाइड किया ताकि हमको मिनट पता चले। तो मिनट हमारा हो गया 7 मिनट 12 सेकेंड और 8:20 पे पहले ही बजी हैं तो फिर उसके बाद 7 मिनट बाद एक साथ बदलेंगी। तो 8:20 और प्लस 7 मिनट 12 सेकेंड यानी 8:27 मिनट और 12 सेकेंड पे भी फिर एक साथ बजेंगी। अगला जो हमारा सवाल है, ये है 2 संख्याओं का अनुपात। यदि इनका क्या है 300 तो संख्याएं अब यहाँ पे देखिए संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है और हमें संख्याएं निकालना है। तो मान लेते हैं, माना HCF इक्वल टू x। ठीक है, तो किसी भी संख्या का जो HCF होती है 2 संख्याओं का, वो दोनों को विभाजित करती है। तो पहली संख्या क्या हो गई, यहाँ पे आपकी हो जाएगी 3x और दूसरी क्या हो जाएगी 5x। ठीक है, अब हमको सूत्र पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या।
संख्या दूसरी संख्या की वैल्यू रख लेंगे 3x इंटू 5x इक्वल टू HCF x और इंटू 300। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 300/15 x इक्वल टू 20। ठीक है, तो x इक्वल टू 20 आ गया, तो पहली संख्या क्या हो गई इक्वल टू 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 और दूसरी संख्या क्या हो गई 5 इंटू 20 इक्वल टू 100। ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और हमने अपनी समझ से सारे LCM और HCF के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किए हैं। और यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमने छोड़ दिया है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट करके बताइए। और अगले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दशमलव भिन्न, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।